बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज मैं जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल आमों का सीज़न है, तो आज हम इंशाल्लाह ताला कच्चे आम से, केरी से चटनी बनाएंगे। खट्टी मीठी चटनी होती है, आम की खट्टी मीठी चटनी। तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और आखिर तक आप देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी जिससे कि आप काफ़ी अरसे तक इसको प्रिजर्व करके, स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप स्नैक्स के साथ, बर्गर पे लगा के, मतलब हर तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए जैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली हम लोग चटनी बना रहे हैं। ये 5 दाने कच्चे आम के लिए और इनको वॉश करके अच्छे तरीके से हमने वॉश करना है इनको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पीलर की मदद से हमने इनको छील लेना है। इस तरह इसको छील के, और सारे आम इस तरह मैं सारे आम छील लूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये हमने छील लिए सारे, जो हम चटनी के लिए ये सारी केरीज हमने छील ली हैं। अब हम इनको कट करेंगे। तो कट आप जिस तरह भी कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इसको वैसे भी बॉयल करके इसको हमने इसका पेस्ट बनाना है। तो इस तरह आप इसको सारी केरीज मैंने काट ली हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लिया है और हमने इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे रख के, और ये केरी सारी इसमें हमने डाल देनी है और इनको हमने बॉईल करना है उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती हैं। अच्छे से मतलब ये सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। सॉफ्ट हो गई हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमने सारे ब्लेंडर में डाल दिए हैं जो हमने बॉईल किया था। अब इसको हमने ब्लेंड किया और ये हमने ब्लेंड करके सारे का सारा हमने ये सारी प्यूरी हमने इसमें डाल दिया है, सारा पल्प हमने इसमें डाल दिया है। तो अब इंशाअल्लाह हम इसको पल्प को लेके जाएंगे। ये हमने जो शुरू किया था, ये जो शीरा हमने बनाया था, तो इस शीरे में इंशाअल्लाह ये देखें, ये इसको हमने अभी शीरे को थोड़ा सा और पकाना है। तकरीबन 5-1 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, सिर्फ इतना हो कि हाथों में चिपक है। ये अभी चिपक नहीं रहा है, तो ये जैसे ही चिपकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। और इसके साथ जितनी देर में ये थोड़ी ठंडी होती है, उतनी देर में हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार करते हैं। तो ये हम थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया और इसमें हम इसमें हम ये आधी चम्मच, छोटी चाय की चम्मच होती है, ये हमने कलवंजी डाली है इसमें। और ये हमने इधर मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ये 3 चीज़ें हमने रखी हैं। लाल मिर्च रखी है और सफ़ेद मिर्च है और साथ में नमक है, और ये थोड़ा सा हमने ½ टी स्पून ये काला नमक भी हमने रख दिया साथ। तो ये चीज़ें सारी हम डालेंगे चटनी में। और ये होने के बाद अब हम इसमें तकरीबन
पानी डालेंगे तकरीबन एक लीटर के करीब। ये जी हमने इसमें पानी डालना है, तकरीबन 1 लीटर के करीब ये हमने पानी डाला। 1 किलो के करीब चीनी हम डालेंगे इसमें। के लिए कुछ बताऊँ तो हम 1 किलो के करीब हमने चीनी डालनी है इसमें। तो ये मेरे पास 2 किलो चीनी है, तो मैं इसमें से हाफ़ इसमें डालने लगा हूँ। ये मैंने डाल दिए और नीचे ना गिरा तो इसलिए मैंने इनको प्लेट पकड़ी थी। तो ये तकरीबन आधी चीनी मैंने इसमें डाल दी है। और ये चीनी हमने उस वक्त तक इसको पकाना है कि ये सारी की सारी जो इसमें मेल्ट हो जाए चीनी, और ये एक शीरे की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इसको हमने उस वक्त तक। ये चटनी के लिए जी हमें लाल मिर्च चाहिए, ठीक है। तकरीबन 1 चम्मच हम भर के लाल मिर्च का डालेंगे। और ये मैं आपको तकरीबन 1 किलो कैरी की रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च भी डालेंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून करीब। और इसमें हम हस्बे जायका नमक डालेंगे। और इसमें कलवंजी जाएगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब कलवंजी हम डालेंगे इसमें। तो फिर मिलते हैं। ये जी हमारा ये शीरा तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। तकरीबन ये देखें इसको इसमें शामिल करेंगे। ये जो हमने मसाले रखे थे, ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और इसको मिक्स करके 1-2 मिनट तक प्योरी थी जो पल्प था इसका, ये हम इसमें शिफ्ट करने लगे हैं। ये इसमें डालते हैं सारे का सारा, और इसको दोबारा हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं। और इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी होने वाली है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, इतनी थिकनेस हमें चाहिए क्योंकि ये ठंड होने के बाद मज़ीद थिक होगी। तो इतनी थिकनेस हमें चाहिए इसकी। और अभी हम इसमें सिर्फ एक चीज़ और डालेंगे, फूड कलर। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हम फूड कलर इसमें ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा कलर इसका जो है, ये हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें फूड कलर ऐड किया है ताकि इसका कलर थोड़ा सा रेड हो जाए। ये देखें जी माशाल्लाह से कि ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी कैरी की चटनी तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ये चटनी हमारी कैरी की तैयार हुई है। और सबसे गुजारिश है कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर तक वीडियो देखें और शेयर करें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त थिकनेस है इसकी। ये हम डिश आउट करने लगे हैं।
और फिर ये हम अहमद से चेक करवाते हैं कि कैसी जो बनी है। तो स्पून है और ये और चेक करके बताओ। तो जनाब ये आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को एंड तक देखें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी है मेरी रेसिपी, आपको कैसी लगी। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि